यहाँ चेंगशी और मैडम वांग का लेटर पढ़ता है। चेंगजी कहता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस लड़कियाँ एम्बेरस हो गई हैं। हम लोगों को ये बात दिल पे लेनी नहीं चाहिए। चाओ युआनी शांत बैठी होती है। शिनुआ कहती है कि और मैडम वांग कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन है, उन्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ये मैटर में शॉशैंक का कोई हाथ नहीं था। वो वांग फैमिली से माफी मांगने को कहती है। चेंगशी कहता है कि हम शॉशैंक को आसानी से जाने नहीं देंगे, हम उसे पनिश करेंगे। शॉशैंक ने गलत किया है, फिर भी उसने ये सब किया। उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और सभी को वो बेवकूफ बना सकती है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चाओ युआनी अभी भी शांत रहती है। चेंगशी गुस्से में उसे पनिशमेंट देने की कहता है। चाओ युआनी चेंगशी से पनिशमेंट के बारे में पूछती है। चेंगशी कहता है कि वो पनिशमेंट देगा। वो शिंगकोंग को बुलाकर कहता है कि मारने वाली रॉड लेकर आओ। चेंगजी घबराते उठता है और कहता है कि आप शॉशैंक को मारेंगे। वो शॉशैंक को कमजोर बोलता है। रॉड आ जाती है। चेंगशी कहता है कि शॉशैंक बहुत ब्रेव है, छोटी मोटी पनिशमेंट उसे डरा नहीं सकती। इस बार हमें बहुत कठोर पनिशमेंट देनी होगी जिससे वो आगे याद रखे। चाओ युआनी चेंगशी से पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा कि इसके बाद शॉशैंक तुम्हें पसंद नहीं करेगी। चेंगशी मानता है और चाओ युआनी से पनिशमेंट दिलवाने की बात करता है। चेंगजी कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, ऐसे एरोगेंट को कैसे सबक सिखाओगे। चेंगशी कहता है कि तुम उसे मारना, मैं उसे बचाऊंगा। तभी चेंगशी शिंगकोंग को शॉशैंक को बुलाने के लिए कहता है। यहाँ सभी प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। चेंगशी कहता है कि मैं पीछे छिप जाऊंगा, जैसे ही चाओ युआनी शॉशैंक को पनिश करेगी मैं उसे बचा लूंगा। हम सभी ड्रामा करेंगे रोने का। शिनुआ कहती है कि आपको तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। चेंगजी मानता है और कहता है कि हम एक्टिंग क्यों करें। चेंगशी कहता है कि तुम मेरी गुड इंटेंशन को नहीं समझते हो। आज के ड्रामे से पता लग जाएगा कि कौन स्मार्ट है और कौन पावरफुल। चेंगशी जाने से पहले सिग्नल की याद दिलाता है। शिंगकोंग कहती है कि मैडम शॉशैंक को बुला रही है। यांग फेंग शॉशैंक से पूछती है कि अब तुमने क्या कर दिया है। शॉशैंक समझ जाती है और कहती है कि अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। शॉशैंक पहुंचती है और मिलिट्री पनिशमेंट रॉड को देखती है और डरती है। चाओ युआनी पूछती है कि वान रेजिडेंस में ब्रिज को क्या उसने गिराया। वो गुस्से में आती है और खड़ी हो जाती है। शॉशैंक कहती है कि वो उससे रिवेंज लेना चाहती थी। चाओ युआनी कहती है कि जाने से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि कोई परेशानी मत करना, वरना इस बार तुम्हें आसानी से माफी नहीं मिलेगी, फिर भी तुमने किया। शॉशैंक मानते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे माफ कर दोगी, फिर भी अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप दे सकती हो। चाओ युआनी शिंगकोंग से पनिशमेंट देने को कहती है। शिंगकोंग शॉशैंक से कहती है कि तुम अपनी गलती मांग कर माफी मांग लो। शॉशैंक मना करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और कहती है कि मदर को गलत लगता है तो वो अगर पनिशमेंट देना चाहे तो दे सकती है। शॉशैंक खुद ही पनिशमेंट लेने के लिए लेट जाती है। यहाँ चेंगशी चेंगजी से कहता है कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। शिनुआ कहती है कि शॉशैंक बहुत जिद्दी है, अगर वह पिट भी रही होगी तो वो चिल्लाएगी भी नहीं। चेंगशी कहता है कि वो मिलिट्री रॉड है, अच्छे सोल्जर की चीख निकाल देती है। चेंगजी कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज है, अंदर भाभी क्या कर रही होंगी वो उसे भी नहीं पता। चेंगशी कहता है कि ये पनिशमेंट लोगों को बहुत डरा देती है। अगर चाओ युआनी ने ऑर्डर दे दिया पनिशमेंट का तो गार्ड बाहर खड़े हो जाएंगे और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, बस अंदर से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। यहाँ चाओ युआनी शॉशैंक से पनिशमेंट लेने की पूछती है। शॉशैंक हाँ करती है और मुंह में अपने कपड़ा लगा लेती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। तभी चाओ युआनी शिंगकोंग को पनिशमेंट देने को कहती है और मुड़ जाती है। बाहर गार्ड खड़े होते हैं और अंदर शॉशैंक को पनिशमेंट मिलती है। शॉशैंक बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। चेंगशी समझ जाता है कि चाओ युआनी ने उसे पनिशमेंट दे दी है और वह भागता है। चेंगजी सिग्नल के बारे में बोलता है, तभी दोनों अंदर जाते हैं। चेंगशी पहुंचता है, तभी बाहर गार्ड उसे रोकते हैं। यहाँ शॉशैंक को पनिशमेंट मिली हुई होती है। चेंगशी रोकता है। शॉशैंक कहती है कि फादर आप यहाँ आ गए। चेंगजी और शिनुआ शॉशैंक को देखकर हैरान हो जाते हैं। चेंगशी चाओ युआनी से कहता है कि भले ही शॉशैंक ने गलती की हो, इतनी बुरी तरीके से पिटवाना नहीं चाहिए था।
शुनहुआ फिजिशियन को बुलाने के लिए कहती है। चेंगजी कहता है शाओ युआनी से कि वो उसे बहुत एडमायर करता था। आप अपनी बेटी को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकती हो, भले ही शाओशेन गलत हो। आप उसे प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतनी भयंकर पनिशमेंट देने की क्या जरूरत है। शाओ युआनी कहती है कि सही है, जो पिटा है वो शांत है, जिसने ये सब प्लान किया था वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पूरे परिवार में सभी समझदार हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही विलन हूँ। वो चेंगजी से कहती है कि आपको हुआ सिटी में पोस्ट मिली है, आप शाओशेन को अपने साथ लेकर जाओ। उसे अब शाओशेन की कोई चिंता नहीं है। सभी शाओ युआनी को देखते हैं। शाओशेन कहती है कि आप अपना प्रॉमिस याद रखना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। यहाँ शाओशेन आराम करती है, तभी चेंगशी आता है और उसे सोने के लिए कहता है। उसको बुरा लगता है। शाओशेन कहती है कि फैमिली में आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, आगे फ्यूचर में मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी। चेंगशी उसे गुड गर्ल कहता है। वो उसे उसकी प्लाइट बताता है। वो उसे सोने को कहता है ताकि और दर्द ना हो। चेंगजी दुखी होता है। यहाँ शाओ युआनी अकेली बैठी होती है, तभी चेंगशी आता है। वो उससे कहता है कि वो शाओशेन को देखने गया था, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो अब सो रही है। वो कहता है कि जब फिजिशियन ने उसे दवा लगा रहे थे तब वो दर्द से कांप रही थी। शाओ युआनी कुछ भी नहीं कहती है।